नमस्कार, मैं हूं राजू वर्मा। आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर 24 न्यूज। डालते एक नजर झालावाड़ की ताजा तरीन खबरों पर। भवानी मंडी शहर में इन दिनों लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों द्वारा असमंजस की स्थिति में दुकानें खोली गई, जिससे पूरे बाजार में लोगों की आवाजाही दिखी। जबकि कोरोना वैश्विक महामारी ने संभाग के चेचट, रामगंज मंडी, पिड़ावा, झालरा पाटन, आवर और पास ही के बेसोदा को संक्रमण से अपनी चपेट में ले रखा है। सोशल साइट पर शुक्रवार को व्यापारी द्वारा कहीं शटर खोलकर तो कहीं पिछवाड़े से खुलेआम व्यापार करने की जानकारी वायरल होती दिखाई दी। साथ ही वायरल मैसेज में कोरोना वायरस महामारी में प्रशासन एवं व्यापारिक संस्थाओं को व्यापारियों द्वारा राहत राशि का सहयोग देकर इसकी आड़ में शहर के व्यापारियों द्वारा खुलेआम व्यापार करने का दावा किया जा रहा है। जब व्यापारियों द्वारा लॉकडाउन में दुकानें खोलने के मामले में उपखंड अधिकारी से बात की गई तो उपखंड अधिकारी मनीषा तिवारी ने कहा कि वर्तमान में दुकानें खोलने की किसी भी प्रकार की गाइडलाइन नहीं आई है। लॉकडाउन में जिन दुकानों को अनुमति दी गई है वही खुलेगी और वर्तमान में किसी को अनुमति नहीं दी गई है। आज ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ स्थानों पर कहीं रेडीमेड व्यापारी या किसी बर्तन वाला या कोई एकादशी शॉप्स खुली थी जो कि लॉकडाउन के दौरान परमिटेड नहीं है। वर्तमान में कहीं कुछ भ्रम की स्थिति कोई पैदा हुई है कि लॉकडाउन में कुछ व्यापार जो है ओपन किया है, उसके तहत ये दुकानें नहीं आती हैं। कुछ दुकानें जो खोली जाएगी वो बाकायदा परमिशन लेके संबंधित विभाग से, जैसा कि सर्कुलर प्राप्त हुआ है उसमें अलग अलग परमिशन अलग अलग स्तर से अनुमोदित और दी जानी है, वो उन्हीं के द्वारा ही परमिशन के द्वारा ही खुल सकती हैं। और आज की तारीख में भवानी मंडी में इस तरह की कोई परमिशन अभी नहीं दी गई है। जो परमिशन पूर्ववत थी वही परमिशन चल रही है। केवल आवश्यक सेवाओं जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो दुकानें हैं उनको ही कुछ परमिशंस दी गई हैं। इसके अतिरिक्त और कोई परमिशन एक्स्ट्रा नहीं दी गई है। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट रहे कि किसी भी प्रकार की अन्य दुकानें कपड़े की, जूते की इत्यादि, मोबाइल वगैरह नहीं। भवानी मंडी में पृथ्वी बचाओ चैरिटेबल ट्रस्ट इंडिया के द्वारा नगर में पक्षियों के लिए 50 परिंदे बांधे। इस दौरान राजकुमार गुप्ता, बालचंद धाकड़, राजेश बसवाल, चिराग बसवाल आदि मौजूद थे। ये जानकारी ट्रस्ट के संरक्षक फूलचंद वर्मा ने दी। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर राज्य सरकार ने घर से बाहर निकलने वाले लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर रखा है, लेकिन भवानी मंडी में बिना मास्क के घर से बाहर निकलने पर उपखंड अधिकारी मनीषा तिवारी के निर्देश पर 40 लोगों पर 4,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। तहसीलदार मुकुट बिहारी व्यास ने बताया, शुक्रवार को नगर में बिना मास्क पहने हुए थोक सब्जी मंडी के विक्रेता एवं ग्राहकों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। ग्रामीण क्षेत्र से सब्जी बेचने आए व खरीदने आए सब्जी बेचने वालों से 100 रुपये का जुर्माना वसूल कर कोविड-19 के राज्य कोष में जमा करवाया गया। इस दौरान पुलिस एवं कानूनगो ललित शर्मा, पटवारी राजेश गुप्ता ने लोगों को मास्क लगाने को लेकर समझाइश भी की। वहीं तिवारी ने बताया कि अगर लोग मास्क नहीं पहनते हैं तो ये कार्रवाई निरंतर की जाएगी। अगर वही व्यक्ति दोबारा नियमों के उल्लंघन करने पर पाया गया तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। भवानी मंडी के पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर के सानिध्य में कोरोना वायरस महामारी के चलते नगर के विभिन्न वार्डों व कच्ची बस्तियों में दिन दहाड़ी मजदूरों के निर्धन परिवारों को राशन किट वितरण किया गया। शुक्रवार को नगर के कल्याणपुरा अंबेडकर कॉलोनी 10 खोली में श्रमिक बस्ती 50 निर्धन परिवारों को भोजन किट वितरित किए। इस दौरान पार्षद सुनील कुमार, राजेश गुर्जर, रामेश्वर मकवाना, आकाश मीणा, विनोद लोहार, श्रीनाथ गुप्ता, रतन लोहार, रामबाबू सोनी उपस्थित रहे। भवानी मंडी में वार्ड पार्षद रांजिक अंसारी के द्वारा वार्ड नंबर 27 में घर घर जाकर पूरे वार्ड को सैनिटाइज किया, जो कि स्वयं के खर्चे पर था। साथ में रईस मिस्त्री, सलमान खान आदि मौजूद थे। वहीं नगर पालिका के प्रतिपक्ष के नेता हरीश राठौर के द्वारा भी वार्ड नंबर 28 में सैनिटाइजर करवाकर मास्क का वितरण किया गया। भवानी मंडी में एक निजी चैनल के पत्रकार अर्बन गोस्वामी के खिलाफ जिला कांग्रेस सेवा दल, यंग ब्रिगेड और नगर युवक कांग्रेस की तरफ से पुलिस उपाधीक्षक राजेश मेश्राम को एफआई दर्ज कराई गई। एफआईआर पत्रकार द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के बारे में अपमानजनक की गई टिप्पणी के संदर्भ में की गई। इस दौरान अख्तर अली, पार्षद विनय अस्तोलिया, वरुण मीणा, गणेश सालेचा, अजमल खान, सौभाग्य गिलोर, नीता खत्री, चंद्रेश शर्मा, ललित कुमावत आदि मौजूद थे। रमजान माह के चलते भवानी मंडी उपखंड कार्यालय पर शुक्रवार को उपखंड अधिकारी मनीषा तिवारी ने मुस्लिम समाज की बैठक ली।
बैठक में तिवारी ने बताया कि रमजान माह में रोजेदार अपना दैनिक रोजा, सहरी व रोजा अफ्तार के दौरान नमाज घर पर ही अदा करें। वहीं समाज के मौलाना को भी नमाज के समय केवल अजान ही मस्जिद से करने को कहा। इस दौरान पुलिस उप अधीक्षक राजेश, थानाधिकारी महेंद्र कुमार मीणा, नायब तहसीलदार मुकुट बिहारी, ईओ देवमित्र कानूनगो, संजय पोरवाल, समाज के हाजू फकरुद्दीन ठेकेदार, नन्ना भाई बारदान, समद खान आदि मौजूद थे। रमजान को लेकर पचपाड़ और भवानी मंडी और आसपास के सभी सदर को बुलाकर उनको ये बताया गया है कि ये जो नमाजी जो है केवल वही जो वक्त सहरी और जो इफ्तार होता है उस समय यही रहेंगे और नमाज जो है घर से ही अदा की जाएगी। बाद में जो शाम को इनका रोज़ा इफ्तार का समय होता है उस समय भी किसी भी प्रकार की कोई भीड़ नहीं होगी मार्केट में। और आपस में लोगों का ये संदेश जो है इनको नीचे के स्तर तक बच्चों तक, जो इनकी जनरेशन है, नई जनरेशन के बच्चे जिनसे कि ये रहता है कि थोड़े जोश में काम करते हैं, तो उनको समझाया गया कि अपनी जो ताकीद है, तकरीर है, उसमें से शामिल करें ताकि बच्चों तक और पूरे समाज में मैसेज जाए कि इस कोरोना को यदि हराना है तो हमें घर पर ही रहना है और इसी से ही संभव है त्यौहार यदि सकुशल रहे तो हम अगले साल भी। भवानी मंडी वर्तमान समय में कोरोना महामारी के चलते शैक्षणिक संस्थाएं बंद है, परंतु इस परिस्थिति में भी आदर्श विद्या मंदिर रामनगर के भैया बहनों की पढ़ाई बाधित ना हो, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ब्रॉडकास्टिंग के जरिए ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था प्रारंभ की गई है, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भैया बहनों को शिक्षण कराया जाता है। प्रतिदिन गुरुजी के द्वारा उन्हें गृह कार्य दिया जाता है और उसकी जांच भी की जाती है। साथ ही कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी भी उन्हें समय समय पर प्रदान की जाती है। प्रतिदिन अभिभावकों से इस वायरस से बचने के संबंध में जानकारी प्रदान की जाती है। कई बार साबुन से हाथ धोने, सैनिटाइजर का प्रयोग करने आदि विषयों पर उनसे चर्चाएं भी की जाती है। वो छायाचित्र आपके समक्ष प्रेषित कर रहा हूँ। डग कस्बे में शुक्रवार को पूर्व प्रधान रघुराज सिंह परिहार एवं पूर्व सरपंच राजन सिंह परिहार ने 700 राशन सामग्री किट तैयार कर कस्बे में जरूरतमंद लोगों के घरों में वितरण करवाया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए चल रहे द्वितीय चरण के लॉकडाउन के जरूरतमंद परिवारों के लिए पूर्व सरपंच राजन सिंह परिवार की अगुवाई में वेयर हाउस पर 700 राशन सामग्री की किट तैयार की गई, जिसमें कम से कम एक पखवाड़े की राशन सामग्री की व्यवस्था की गई, जिसमें आटा, दाल, तेल, शक्कर, नमक, मिर्च, मसाला सहित 1-1 किलो आलू प्याज के पैकेजिंग कर किट तैयार किए गए, जो कस्बे में सभी वार्डों में जरूरतमंद लोगों को वितरित किए जाएंगे। इस अवसर पर नरेंद्र सिंह देवगढ़, शिखर धारीवाल, सुनील व्यास, वार्ड पंच मुकेश वर्मा, अमजद खान आदि लोग उपस्थित थे। इस दौरान पूर्व सरपंच राजन सिंह परिहार ने बताया कि क्षेत्र में कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए जो भी हर संभव प्रयास हो सके, इस कोरोना रूपी संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री सहित जरूरत के सामान उपलब्ध कराए जाएंगे। महामारी कोरोना के चलते हुए एवं बढ़ते लॉकडाउन से आज मजदूर वर्ग की स्थिति बहुत नाजुक है एवं ऐसी सभी संगठन अपने अपने स्तर से सहयोग कर रहे हैं। हम भी अपनी जवाबदारी निभा रहे हैं। डग कस्बे में जरूरतमंदों के लिए आज 700 किट तैयार किए हैं एवं वाल्मीकि समाज में भेजकर वितरण। गंगदार हिंदू समाज को आतंकी बताने वाले के खिलाफ उनेल चोमेला क्षेत्र के हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने उनेल थाने में ज्ञापन सौंपकर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन में लिखा कि कृष्णा सिंह मेहरा के नाम से एक फेसबुक आईडी है, जिस पर 22 अप्रैल को इस व्यक्ति ने एक पोस्ट शेयर की, जिसमें इसमें हिंदू समाज व संतों को भगवा आतंकी बताया। हिंदू कार्यकर्ता ने बताया कि हिंदू धर्म हमेशा से सहयोग तथा दुख की घड़ी में हमेशा समाज, देश व विश्व के साथ रहा है और अब भी विश्वव्यापी कोरोना वायरस से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। उन परिस्थितियों में भी हिंदू संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता मानव सेवाओं में लगे हुए, परंतु इस प्रकार के कार्यकर्ताओं व हिंदू समाज के लोगों को कृष्णा सिंह मेहरा और बद्रीलाल मेहर निवासी सालरिया थाना उनेल ने भगवा आतंकी बताया। ये सनातन धर्म के लिए और सभी हिंदू संगठन व समाज के व्यक्तियों को आहत पहुंचाने वाली बात है, इससे हमारी भावनाओं को आहत पहुंचती है। झालावाड़ जिले के गंगदार उपखंड अधिकारी को हिंदू संगठन गंगदार चोमेला क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर महाराष्ट्र के पालघर में हुई संतों की हत्या के दोषियों को सीबीआई जांच पर सजा दिलाने की मांग की गई। हिंदू संगठन कार्यकर्ता ने अपने ज्ञापन में लिखा है कि महाराष्ट्र के पालघर में षड्यंत्रपूर्वक हिंदू समाज के संतों की निर्मम हत्या की गई और यह दुखद है। इस घटना से पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है। पूरे मामले की सीबीआई जांच द्वारा करवाकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि कोई भी भविष्य में इस प्रकार का दुस्साहस न कर सके। आज हमने राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार और उपखंड अधिकारी महोदय गंगदार के नाम पे एक ज्ञापन दिया है
जिसमें महाराष्ट्र के पालघर में संतों की जो निर्मम हत्या हुई है उसके क्रम में सीबीआई जांच की मांग की। इसमें निवेदन किया है कि महाराष्ट्र के पालघर में जो संतों की निर्ममतापूर्वक पुलिस की मौजूदगी में मॉब लिंचिंग हुई है। झालावाड़ जिले के गंगार उपवन क्षेत्र के सरवर गांव के समीप छोटी कालीसिंध नदी पर बन रहे हाई लेवल पुल के समीप बना बाईपास किसानों, ग्रामीणों और राहगीरों के लिए मुसीबत बना हुआ है। यहां से दर्जनों गांव के सैकड़ों किसान अपनी फसल बेचने के लिए बैंक कार्य तथा अन्य राजकीय व निजी कार्यों के लिए उन्हें नागेश्वर जाते हैं, परंतु पुल के बगल में बनाया गया बाईपास इतना ऊंचा और सकड़ा है कि वहां से ट्रैक्टर, ट्रालियां व अन्य वाहनों का निकलना मुश्किल हो रहा है। यहाँ कई बार हादसे हो चुके हैं। आसपास के ग्रामीणों ने बताया कि हमने कई बार ठेकेदारों को इसकी शिकायत की, परंतु वह सुनने को तैयार नहीं और ना ही प्रशासन भी इसकी ओर ध्यान दे रहा है, जिसकी वजह से किसान अपने गेहूं की फसल बेचने के लिए ट्रैक्टर ट्रालियों को नहीं ले जा पाते। उनको मजबूरन गंगधार, मल्हारगंज, तालावली होते हुए करीब 30 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है। यदि समय रहते इस बाईपास को सही नहीं किया गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये रास्ता राजस्थान के झालावाड़ को मध्य प्रदेश के आगर, रतलाम, उज्जैन व मंदसौर जिले को जोड़ता है। गांव वाले बता रहे हैं इनके घाटी चढ़ने में समस्या आ रही है, तो इसको सही नहीं कराया जा रहा है, क्या मामला है? तो रास्ते को तो सर अभी हम कटिंग नहीं करा सकते क्योंकि खाते की जमीन में रास्ता है। और हमारे मेन मार्केट के लिए चोमेला जाने के लिए भी मेन रास्ता यही है। उन्हें नागेश्वर जाने के लिए मेन रास्ता है। उन्हें नागेश्वर के लिए हमारी बैंक शाखा, जो सेंट्रल बैंक शाखा है हमारे गाँव की, यहीं से जुड़ी हुई है। हमारे लेन देन करने जाए तो यहीं से जाना पड़ता है। और रही बात झालावाड़ जिले के अकला कस्बे में लॉकडाउन में क्षेत्र में कई जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री, किट और भोजन के पैकेट वितरित किए गए। लॉकडाउन में मजदूरों के सामने 2 जून की रोटी का संकट आ गया है। ऐसी स्थिति में जरूरतमंदों की सेवा करने का बीड़ा कई युवा संगठनों, व्यापार संघ के कार्यकर्ताओं आदि ने उठा रखा है। अकलेरा कस्बे में व्यापार संघ अध्यक्ष अश्विनी मंगल ने बताया कि प्रतिदिन 500 भोजन के पैकेट लगभग वितरित किए जाते हैं। हमारी समिति के सदस्यों की नज़र में आता है तो हम चलकर उनको नगर में देखते भी हैं कि कौन भूखा है, कौन नहीं है, कौन आ रहा है, जा रहा है। समिति तुरंत हमारी जो युवा सेवा समिति है, ये 26 तारीख से लगातार भोजन का वितरण कर रही है। शुरू में हमारे यहाँ पर करीब 800-900 पैकेट भी वितरित किए गए और बाड़मेर, जैसलमेर और के नाम से उधर से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ से लोग पैदल यात्रा करके आए। रात को 2-2 बजे भी हमने भोजन वितरण किया। हलवाई हमारा लगा हुआ है, रात को हलवाई यहाँ से चला जाता है। झालावाड़ विकास मंच की ओर से कोरोना महामारी के दौरान भी शहर में विभिन्न स्थानों पर अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक कार्य करने में जुटे कर्मवीर शिक्षकों को सम्मान करने का अभियान जारी रहा। अभियान के दूसरे दिन शहर के अग्रवाल सेवा सदन में अपने कार्य में जुटे 7 शिक्षकों का झालावाड़ विकास मंच के संयोजक जितेंद्र जेगी, संरक्षक दिनेश सक्सेना, अध्यक्ष स्नेहलाल कश्यप व उपाध्यक्ष राधेश्याम बेरेगा की अगुवाई में सैनिटाइज के बाद माल्यार्पण कर और प्रमाण पत्र प्रदान कर अभिनंदन किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंस की पूर्ण पालना करते हुए कोरोना वायरस से सुरक्षा के उपायों की जानकारी दी गई। झालावाड़ विकास मंच के संयोजक जितेंद्र जेगी ने बताया कि इस दौरान राजकीय विद्यालय बड़ौदिया के शिक्षक इमरान खान, असनावर के शोएब आसवी, बोरदा के भानु प्रकाश हाड़ा, धनोदा के मोहम्मद इकबाल, झुमकी के शिशुपाल यादव, लावासल के हरगोविंद चोरसिया, शिक्षा विभाग के अलीम बेग और समाज सेवी योगेंद्र सिंह जादौन का सम्मान किया गया। करावन क्षेत्र के खोखरिया खुर्द में जैसलमेर से आए 31 मजदूरों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग व सरपंच जन प्रतिनिधि भी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। प्रशासन की सख्ती नजर आई। इसी दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्वास्थ्य परीक्षण कर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आइसोलेशन कर इनके बाहर से पर्चा चिपका दिया और 14 दिन के लिए आइसोलेट किया। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राहुल अचोलिया, RBS के टीम की डॉक्टर अर्शिन खानम, नरेश कंपाउंडर वीरेंद्र सिंह यादव के द्वारा चिन्हित किया गया। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी बिरमचंद मेघवाल, ओम प्रकाश गुप्ता, GS अध्यक्ष व सरपंच प्रतिनिधि सज्जन सिंह चौहान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगी अध्यापक आदि मौजूद थे। कितने लोगों को आपने आइसोलेट किया? 31 लोगों को आज खोखरिया स्कूल में होम आइसोलेशन करवाया गया। जैसलमेर गांव से आए थे वो मजदूर, श्रमिक लोग सभी, जिनको का फर्स्ट स्क्रीनिंग करके स्वास्थ्य चेकअप करके उनको स्कूल में क्वारंटाइन किया गया। करावन कस्बे में व क्षेत्र के सिलेगढ़ में गेहूं की सरकारी खरीदी की जा रही है, जिसका पचपार तहसीलदार राजेंद्र कुमार मीणा व कानून गो ईश्वर चंद शर्मा ने किया। इन दोनों जगह निरीक्षण, जिसमें सिलेगढ़ में मजदूरों के द्वारा रेट बढ़ाने के अभाव में शुक्रवार को कार्य बंद कर रखा था, जिससे किसान परेशान हो रहे थे, जिसका मीणा ने तुरंत प्रभाव से मौके पर इनके कर्मचारियों से बातचीत कर भानी मंडी व करावन से
मजदूर बुलवा के तुरंत लोहे का कार्य चालू करवाया। उसके बाद करावन तोल कांटे को चेक किया गया, जहां पर मजदूरों द्वारा कट्टे की शो सिलाई की जा रही थी। इसको देखकर सही तरीके से कराने के निर्देश दिए। वह अपने सामने कट्टों की सिलाई को देखी। इस दौरान पवन यादव, पटवारी ग्राम विकास अधिकारी ओम प्रकाश गुप्ता, व्यवस्थापक तेज सिंह, कृषि पर्यवेक्षक लेखराज सिंह आदि मौजूद थे। झालावाड़ जिले के खानपुर जिले में कोरोना वायरस महामारी के चलते लगभग 1 माह से हुए लॉकडाउन में गरीब, असहाय, विकलांग, विधवा मजदूरों के घरों के चूल्हे जलाने के लिए युवा टीम घर घर राहत सामग्री किट पहुंचाकर पुनीत कार्य करी, जिससे कि क्षेत्र में कोई भी आदमी भूखा नहीं सोए। ऐसी इनकी पहल के चलते निष्ठा से व भाव से कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व राष्ट्रीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष BV श्रीनिवासन के निर्देश पर प्रदेश महासचिव अरबाज खान के नेतृत्व में भामाशाह के सहयोग से युवा टीम कंधे से कंधा मिलाकर गरीबों की मदद के लिए तत्पर है। इसके 1 माह से मास्क वितरण कार्यक्रम, क्षेत्र गली मोहल्लों को सैनिटाइज करने के कार्यक्रम के साथ साथ खानपुर में कोई भी गरीब भूखा नहीं सोए तथा जरूरतमंदों के कोरोना से लड़ाई सहायता ग्रुप के माध्यम से महामाशा के सहयोग से प्रतिदिन जरूरतमंदों के घर पर बाइक से युवा टीम द्वारा राहत सामग्री किट वितरण करने का कार्यक्रम जारी है। मास्क वितरित किए, उसके बाद राशन वितरण सामग्री का कार्य अभी प्रारंभ है और उसमें हम लगातार जो भी जरूरतमंद है, उसमें चाहे विधवा महिलाएं हो, एकल परिवार हो, विकलांग हो, मजदूर हो, उन लोगों को जो हकदार हैं। झालावाड़ जिले के खानपुर में कोरोना मरीज की दस्तक आने के बाद इलाके में हलचल मच गई है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने भगवानपुरा पंचायत को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर दिया है। साथ ही चिकित्सा विभाग की टीम का सैंपल कार्य जारी है। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने बताया कि जिला अस्पताल में तैनात नर्सिंग कर्मी कोरोना मरीज के संपर्क में आने के बाद झालावाड़ से रोजाना अपने गांव भगवानपुरा आने से संक्रमण फैलने के खतरे के चलते आज भगवानपुरा पंचायत मुख्यालय पर परिजनों समेत अन्य की जांच का सिलसिला जारी है। इसी के चलते मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री भी देखी जा रही है, साथ ही परिवारजनों समेत अन्य लोगों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। रायपुर परशुराम सेना झालावाड़ द्वारा मनोर थाना तहसील में विभिन्न पदों पर नियुक्ति की गई है। रायपुर निवासी व परशुराम सेना जिला सचिव मनोज मिश्रा ने बताया कि मनोर थाना तहसील अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा को सहमति से मधुसूदन शर्मा को मनोर थाना प्रभारी, एमन शर्मा तहसील उपाध्यक्ष और संदीप शर्मा को मीडिया प्रभारी पद पर नियुक्त किया। सभी से संगठन को मजबूत बनाने और पूर्ण ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करने की अपेक्षा की गई। रायपुर क्षेत्रीय ग्राम पंचायत दुबलिया में राष्ट्रीय पंचायत दिवस के दौरान कंट्रोल रूम व ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सरपंच रामगोपाल दांगी व कृषि लिपिक शिवम पाटीदार ने पंचायत दिवस की बधाई देते हुए कोविड-19 की पूरी टीम को संबोधित करते हुए बताया कि हम सबको मिलकर ग्राम पंचायत में लॉकडाउन के नियम का पालन करवाते हुए सभी की सुरक्षा का दायित्व निभाना है। ग्राम पंचायत में लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा नहीं सोए, इसलिए ऐसे गरीब परिवारों को चिन्हित कर उनके घर पर राशन किट पहुंचा रहे हैं। साथ ही पूरी ग्राम पंचायत में एक बार हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करा दिया है। इसी क्रम में दिन रात सेवा दे रहे कंट्रोल रूम प्रभारी अध्यापक शीतललाल भिल ने सभी को समझाते हुए बताया कि पूरी शिक्षा टीम कोविड-19 में लगन से कार्य कर रही है। साथ ही अन्य जिलों या राज्यों से आए व्यक्ति को घर से बाहर न निकलने के लिए समझाइश की जा रही है। वहीं एएनएम ममता वर्मा ने बताया कि महिलाओं द्वारा महिला बाल विकास की टीम के सहयोग से हमने 2 बार ग्राम पंचायत के 4 गांवों का सर्वे कर लिया है। ग्राम पंचायत दुबलिया कोविड-19 की लड़ाई के लिए जरूरतमंदों के लिए घर घर पर राशन पहुंचा रही है। सभी को मास्क वितरित किए गए हैं ताकि मास्क लगाकर ही वो घर से बाहर निकले। सभी को रोज समझाए। रायपुर नगर में आगामी 28 अप्रैल को परशुराम सेना द्वारा आयोजित होने वाले भगवान परशुराम जन्मोत्सव को कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण स्थगित कर दिया है। परशुराम सेना जिला सचिव मनोज मिश्रा ने बताया है कि परशुराम सेना झालावाड़ सभी समाज बंधुओं से अपील करती है कि परशुराम जन्मोत्सव 25 अप्रैल को अपने घरों पर ही मनाएं और सभी अपने अपने घरों पर पूजन करते हुए संध्या समय दीपक जलाएं। साथ ही प्रशासन का सहयोग करते हुए इस पुनीत अवसर पर गरीब एवं असहाय लोगों की सहायता करें एवं पशु पक्षियों के भोजन की व्यवस्था करके परशुराम जन्मोत्सव मनाएं। दिनांक 28 अप्रैल 2020 को रायपुर नगर में आयोजित होने वाले परशुराम जन्मोत्सव महोत्सव को लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के कारण स्थगित किया जाता है। साथ ही परशुराम सेना सभी समाज बंधुओं से अपील करती है कि सभी परशुराम जन्मोत्सव अपने घरों पर ही मनाएं, अपने घर पर ही पूजन करके और संध्या के समय दिए जलाकर और जो गरीब और असहाय लोग हैं उनकी सहायता करके। पड़ाव कस्बे में कई मोहल्ले पर नगर पालिका ने सैनिटाइज किया। नगर पालिका वरिष्ठ लिपिक श्याम बिहारी लोहार ने बताया कि वार्ड 1 प्रजापति बस्ती, मेघवाल बस्ती, बस स्टैंड, वार्ड 6-7 की गलियों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का
छिड़काव कर सैनिटाइज किया। नगर पालिका की दमकल से सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए खबर 24 न्यूज। और कोरोना कोविड-19 वैश्विक बीमारी से इससे हमें बचना है, कोरोना को हराना है। आप घर में रहें और घर में भी एक डिस्टेंसिंग बना के रहें। धन्यवाद।